है गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप सुक्रोज, जिसको आप चीनी कहते हैं, चीनी की जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है। तो गाइस ये आपके सामने है। अगर आप चीनी की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा, या फिर आप डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा। पहली बात आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको एक बात बताई थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर, ओवरऑल रिडॉक्स के अंदर मैंने ये कहा था कि जब भी आप एसिड की रिएक्शन, एसिड वो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो, या फिर एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करना जानते हैं। मैंने रीज़न बताया था, एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि ऑक्सीडेशन ही क्यों करते हैं एसिड, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह उनका बिहेवियर होता है। बड़ा शार्प एक्सप्लेनेशन है, आप जा कर के देख लें। आप सर्च कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय प्रिपरेशन अड्डा, या फिर आप ये सर्च कर सकते हैं कि एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करते हैं बाय प्रिपरेशन अड्डा। तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें यही बताया गया था कि एसिड जो होते हैं वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे इसका मतलब दूसरे के अंदर से या तो वाटर का रिमूवल करेंगे, या हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे, या उसको रस्ट करेंगे, या उसको जलाएंगे। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। तो गाइज यहाँ पर एक्चुअल में ये कॉमन एग्जाम्पल है कि जब आप चीनी घर में होती है, चीनी की जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराती है, यहाँ H2SO4 की जगह आप HCl का भी यूज़ कर सकते हैं, HNO3 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि सारे के सारे कंसंट्रेटेड एसिड होने चाहिए। जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, किसकी? चीनी की, शुगर की, तो होता क्या है? होता ये है कि शुगर का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर से वाटर का रिमूवल होता है, और वाटर रिमूव होने के बाद जितनी बची आपके पास चीनी होती है वो सारा का सारा कार्बन कंटेंट होता है। अब ये कैसा होता है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है तो बता देता हूँ पूरा का पूरा। फिलहाल बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और एक डाइल्यूट एसिड है, अगर दोनों के अंदर आपने चीनी डाल दी, या फिर चीनी के अंदर आपने दोनों तरह के एसिड डाल दिए, तब क्या होगा? डाइल्यूट, आपको तो पता ही है डाइल्यूटेड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है एसिड की, तो उस केस में क्या है, रिएक्शन नहीं परफॉर्म हो पाती है, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाती। अगर आपके पास चीनी है उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे तो लगभग रिएक्शन ना के बराबर होगी। लेकिन जब उसी चीनी के अंदर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो भाई बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवॉल्व होती है और चीनी पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल है इसका। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा कि यहाँ पर टाइम जो है बिल्कुल शुरुआत की बात है, टाइम 0 सेकेंड। इसके अंदर मैंने डाला है सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर डाला है मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, H2SO4। लेकिन मैं एक तरफ और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने क्या लिया है, मैंने उसी फ्लास्क को लिया है, लेकिन उसके अंदर मैंने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अब कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट के अंदर क्या फ़र्क है ये आपको अच्छे से पता होगा। कंसंट्रेशन जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब हाइड्रोजन कंटेंट उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होगा। फिलहाल यहाँ पर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। अब आपने डाल दिया, अब होगा क्या ये देखना, चमत्कार हो जाता है गाइस। इसकी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें लाइव एक्सपेरिमेंट किया है लोगों ने। चमत्कार क्या होता है, जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड वाला होता है इसके अंदर से गैसेस निकलना शुरू हो जाती हैं, और ये बहुत ही, एक्चुअल में ये गैस नहीं है, ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर है। क्यों वाटर वेपर है? एक्चुअल में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और सुक्रोज के पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके वाटर बनाना शुरू कर देते हैं, और वाटर चूंकि हीट हो रही है रिएक्शन के अंदर तो वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर ये हाल हुआ चीनी का, चीनी पूरी की पूरी काली हो गई। लेकिन अगर डाइल्यूट की बात करोगे तो डाइल्यूट के अंदर कोई रिएक्शन नहीं, जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसे ही। अब कुछ देर बाद देखोगे, लगभग 1 मिनट बाद आप देखोगे कि चीनी का ये हाल हो गया। अब ये हाल ही क्यों हुआ भाई, ये हाल क्यों हुआ? ये अब आपके पास ब्लैक जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ कार्बन है, डिहाइड्रेट हो चुकी है पूरी तरह से चीनी, और ये सिर्फ कार्बन है। और यहाँ पर जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरह से हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन ये आप देखें कि डाइल्यूटेड के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12 H22 और O11। जब इसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन का काम करता है,
वो चीनी के अंदर से वाटर का रिमूवल करेगा। एक बात और बता दूं, चीनी के मॉलिक्यूल के साथ पानी नहीं होता। चीनी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल को बनाती है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 12 जो है वो कार्बन आइटम्स बचेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ पर 11 H2O वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इवॉल्व होगी, तो हीट की वजह से ये वाटर वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये वाटर वेपर्स दिखाई देती हैं। तो फिलहाल आपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही जाना है कि किस तरह से एक चीनी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर बिहेव करती है और साथ में डाइल्यूट H2SO4 के अंदर बिहेव करती है। आपको पता चला गया कि पूरी तरह से ये जो कार्बन कंटेंट बचा हुआ वो ये बचा हुआ था वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद। तो भाई ये अल्टीमेटली जल जाती है, और जलने के बाद में डिहाइड्रेट पूरी तरह से होने के बाद कुछ ये दिखा देता है कार्बन और वाटर रिमूवल हो जाता है। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ चीनी का हाल। और भाई डाइल्यूट के साथ तो कोई रिएक्शन होती नहीं। तो एक छोटी सी वीडियो थी, क्वेरी थी बच्चों की, तो मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में ले लिया। थैंक यू सो मच।